हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं? ऑप्शन है भारत, स्पेन और बेल्जियम, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन सिविक्स से लिए गए हैं, जो एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मौलिक कर्तव्यों को कोई डैश प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, कानूनी स्वीकृति, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन थर्ड, कानूनी स्वीकृति। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? ऑप्शन है समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति, नियम अधिनिर्णयन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन थर्ड, नियम अधिनिर्णयन। उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल, जॉर्ज एच सेवाइन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आंसर है ऑप्शन थर्ड, जॉर्ज एच सेवाइन। जॉर्ज एच सेवाइन को ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जाना जाता है। पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है लुसियन पाई, जी.ए. ऑलमंड, एस.पी. हंटिंगटन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी। ये कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष। आंसर है ऑप्शन फोर्थ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है उच्चतम और उच्च न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। आंसर है ऑप्शन वन, उच्चतम और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम,
विनियमन अधिनियम। आंसर है ऑप्शन 2 1909 के अधिनियम। इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यकों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले अधिनियम में विधान परिषद की सीटों को डैश तक बढ़ा दिया गया था। ऑप्शन है 70, 60, 50, 40। आंसर है ऑप्शन 2 60। हमारी क्लास को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार बताना है। आंसर है ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा तथा 48 लोकसभा सीटें हैं, जबकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम। आंसर है ऑप्शन 1 यूगोस्लाविया। निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? ऑप्शन है धन और बाहुबल का प्रयोग, मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद की परंपरा। आंसर है ऑप्शन 2 मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना। यह राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन ही राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। बोलीविया में हालिया संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है जल, स्वास्थ्य, कृषि, सड़कें। आंसर है ऑप्शन 1 जल। कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति एवं अंतर्राज्यीय संबंध, धर्म की संरचना। कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत यानी अर्थशास्त्र विदेश नीति एवं अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।